एक छोटा सा कमरा, उसमें एक टेबल जिस पे बहुत सारे बिखरे हुए नोट्स, किताबें, मॉक टेस्ट पेपर। एक कैद में रहता है कि एक बार बस सरकारी नौकरी लग जाए। कोई 3 साल से, कोई 5 साल से पढ़ाई कर रहा है, ना कोई सोशल लाइफ जी रहा है, ना कहीं घूमना, ना कोई फैशन। बस एक ही लक्ष्य है कि पेपर पास करना है। लेकिन जब परीक्षा आती है तो क्या होता है कि पेपर लीक हो चुका होता है। फिर वही कोर्ट केस, फिर वही सालों का इंतजार, फिर वही रिजल्ट अटकना, और वो छात्र धीरे धीरे टूट जाता है। चुपचाप सब कुछ सहन करके अंदर ही अंदर घुट घुट के मरने लगता है। उसके हाथ में अब कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ एक छात्र की कहानी नहीं है, भारत के करोड़ों युवाओं की कहानी है, जहां सरकारी नौकरी एक सपना नहीं, बस एक धोखा बन चुका है। भारत में सरकारी नौकरी की इतनी दीवानगी है कि लोग इसे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानने लगते हैं। माता पिता बच्चों को 10वीं पास करने के बाद कहने लगते हैं कि बेटा सरकारी नौकरी कर लो, कहीं जिंदगी सेट हो जाएगी। और यह सपना इतना बड़ा होता है कि देश भर में हर साल करोड़ों छात्र एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, टीचर जैसी अनेकों भर्तियों के लिए आवेदन करते हैं। ये गांव छोड़ते हैं, शहर में कोचिंग ज्वाइन करते हैं। किसी के पास 2 कमरों का किराया का घर होता है, कोई पीजी में रहता है, कोचिंग सेंटर के पास ही सस्ते खाने वाले होटल से दिन भर में एक ही बार खाकर काम चला रहा होता है। यह मेहनत केवल शारीरिक मेहनत नहीं होता है, मानसिक और भावनात्मक मेहनत भी होता है। हर छात्र सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक पढ़ता है। किताबें, कोचिंग, टेस्ट सीरीज, अखबार, और हर महीने का खर्चा कम से कम 5 से 8 हज़ार रुपये आ जाता है। कई बार घर से पैसा मांगना भी मुश्किल हो जाता है, फिर भी छात्र हिम्मत नहीं हारता है और कहता है पढ़ लूँगा, बस एक बार नौकरी लग जाए सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब समस्या सिर्फ पढ़ाई की नहीं रही, अब तो असली दुश्मन परीक्षा की भ्रष्ट व्यवस्था बन चुकी है। पिछले कुछ वर्षों में जितनी बार सरकारी परीक्षाएं आयोजित की गई है, उतनी बार ही उनमें घोटाले, पेपर लीक, सॉल्वर गैंग, ब्लूटूथ डिवाइस, एजेंसी, लापरवाही और रिजल्ट में देरी जैसे मामले सामने आए हैं। एसएससी, बीपीएससी, यूपीएसएससी, आरआरबी, एचएसएससी, डीएसएसएसबी, ऐसा कोई भी बोर्ड नहीं बचा है जिस पे चोरी होने का, लीक का दाग नहीं लगा। एसएससी की परीक्षा में तो पेपर लीक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में परीक्षा के एक दिन पहले ही वायरल हो जाता है। फिर छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करते हैं। हजारों छात्र जमा होते हैं, कई दिनों तक बैठे रहते हैं, लेकिन ना कोई बड़ा अफसर हटाया जाता है और ना ही कोई ठोस कार्रवाई होती है। कुछ मामलों में सीबीआई जांच की घोषणा हुई, लेकिन सालों बाद छात्र आज भी इंतजार में हैं कि उनके साथ न्याय हो सके, उनको इंसाफ मिल सके। सरकारी एजेंसियों ने परीक्षा आयोजन करने का जो काम था वो प्राइवेट कंपनियों को सौंप दिया है, जिन्होंने तकनीकी सिस्टम में गड़बड़ी करके परीक्षाएं रद्द कर रहे हैं, दोबारा पेपर करा रहे हैं, फिर भी पेपर लीक हो जा रहे हैं। यूपीएसएससी, पीईटी, सीटीईटी, बिहार टीचर एग्जाम, हरियाणा सीटेट, इनमें से हर परीक्षा से पहले या बाद में कोई ना कोई विवाद रहा है। अभी हाल ही के दिनों में एसएससी प्रोटेस्ट हुआ है, जिनमें लाखों छात्रों और शिक्षक मिलकर विरोध कर रहे हैं। छात्रों का सबसे बड़ा दुख यही है कि वो पढ़ाई करे या कोर्ट कचहरी जाए। उन्हें पढ़ाई करनी है, लेकिन साथ में प्रदर्शन भी करना है, क्योंकि हमारी व्यवस्था ही भ्रष्ट है। उन्हें तैयारी करनी है, लेकिन साथ में आईटीआई डालनी है। उन्हें परीक्षा पास करनी है, लेकिन वो परीक्षा कब होगी ये खुद सरकार को नहीं पता है। और जब एक परीक्षा होती है तो उसका परिणाम 2-2 साल बाद आते हैं। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर कोर्ट केस, फिर काउंसलिंग, फिर ज्वाइनिंग, और तब तक छात्र की उम्र निकल जाती है। सरकारी संस्थाओं में लाखों पद खाली है, लेकिन सरकार या तो भर्ती निकालती ही नहीं है, और निकालती है तो पूरा सिस्टम ही फेल हो जाता है। रेलवे की एक भर्ती में 1.2 करोड़ छात्रों ने आवेदन किया था, और पद कितना था? मात्र 1 लाख, और 1 लाख पे 1.2 करोड़ छात्र, ये सोचने वाली बात है। और उसमें भी घोटाला हो जाता है। छात्रों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया, फिर वादा किया गया कि सुधार होगा, लेकिन फिर वही कहानी, वादा निभाया नहीं जा रहा है।
बेरोजगारों की समस्या अब सिर्फ आर्थिक नहीं रही, यह मानसिक, सामाजिक और राजनीतिक संकट बन चुकी है। लाखों छात्र ऐसे हैं जो 5 से 7 साल से सिर्फ तैयारी कर रहे हैं। उनके पास डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं है, उनके पास टैलेंट है लेकिन वो सिस्टम से बार बार हार जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर साल लाखों भर्तियां होती है, लेकिन सच्चाई यही है कि उन भर्ती प्रक्रिया को पूरा होने में 100 साल लग जाते हैं। जो छात्र 22 साल की उम्र में परीक्षा देता है उसका रिजल्ट 26 साल में आता है, तब तक वह ओवर एज हो चुका होता है। पेपर लीक माफिया, सॉल्वर गैंग, फर्जी एजेंसियां, राजनीतिक हस्तक्षेप और कोर्ट केस, इस पूरे सिस्टम ने एक पूरे युवा वर्ग को निचोड़ के रख दिया है। कोचिंग इंडस्ट्री आज हजारों करोड़ों का धंधा बन चुकी है, लेकिन वहां पढ़ने वाले लाखों छात्र रोज टूटते हैं। उनमें से कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ आत्महत्या कर लेते हैं। कई बार छात्रों की आवाज़ मीडिया में नहीं आती है, कोई मीडिया चैनल उसको नहीं दिखाता है। न्यूज़ चैनल्स बस राजनीतिक बहस करने में व्यस्त हो जाते हैं। इसलिए छात्र अब सोशल मीडिया को अपना हथियार बना चुका है, जिसमें बहुत सारे हैशटैग लगा के आंदोलन कर रहा है। यूट्यूब पर छात्र वीडियो बनाकर अपनी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सरकार सुन रही है? सरकार रोजगार मेले, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे योजनाओं की तो बात करती है, लेकिन जमीन पर हकीकत यह है कि हर 5 में से 2 युवा बेरोजगार हैं। देश की हर राज्य में सरकारें बेरोजगारी भत्ते का वादा करती है, लेकिन छात्र की मांग है कि उनको भत्ता मत दीजिए साहब, उन्हें भर्तियाँ दीजिए कि वो अपने हक की लड़ाई लड़के एक अच्छी सरकारी नौकरी कर सके और अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। यह पूरी लड़ाई एक सिर्फ नौकरी की नहीं है, ये लड़ाई एक सपने की है, एक सिस्टम के खिलाफ है। एक ऐसा सिस्टम जो अपने सबसे मेहनती, सबसे ईमानदार युवाओं के साथ सबसे ज़्यादा अन्याय करता है। एक छात्र जो रात रात भर जाग कर पढ़ता है, मॉक टेस्ट देता है, ग्रुप स्टडी करता है, नोट्स बनाता है, अगर उसके साथ सिस्टम धोखा कर दे तो वो किस पर भरोसा करेगा? सरकारी नौकरी पाने का सपना भारत के करोड़ों युवाओं की आंखों में है, लेकिन जब तक यह व्यवस्था पारदर्शी नहीं होगी, पेपर लीक माफिया पर लगाम नहीं लगेगी, जब तक परीक्षा एजेंसी जवाबदेही नहीं बनेगी, तब तक हर साल लाखों युवाओं के सपने यूं ही टूटते रहेंगे। कभी पेपर लीक होगा, कभी परीक्षाएं रद्द हो जाएगी, कभी कोर्ट केस चलेगा और कभी सिस्टम ही कहेगा तुमने मेहनत तो की लेकिन हम तैयार नहीं थे। अब सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं है, सवाल है इस देश में ईमानदारी से पढ़ाई करने वाले छात्र का क्या भविष्य है। छात्रों के भविष्य को लेकर कोई भी सरकार जागरूक नहीं है, कोई भी नहीं सोच रहा है कि आखिर वो छात्र जो है इतनी में ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है वो आगे चल के क्या करेगा। वही छात्र आगे चल के सरकार में अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं, माफिया बन रहे हैं, अलग अलग तरह के क्रिमिनल कांड कर रहे हैं, तो सरकारें परेशान हो रही है। सरकार ये नहीं सोच रही है कि हमने ही उनको जन्म दिया है। सरकार को अभी भी समय है, सोचना चाहिए कि युवाओं को अच्छी नौकरी की व्यवस्था करनी होगी, बेरोजगारी भत्ता देने से बढ़िया भर्तियाँ निकालनी होगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।